Very good afternoon, students. It's our third lecture on statistics. So we comes on the coefficient correlation topic. We continue with that, and there is one problem on that coefficient of correlation. That is, while calculating the correlation coefficient R between x and y from 25 pairs of observations, obtain the following result. Here we have given the data, and we have to calculate the result from that. Here we have given the number of terms, that is the 25 summation of x 125. Data is not given, but their results of the total result is given, that is summation of x 125, summation of x square 650, summation of y 100, summation of y square 460, and summation of xy, that is a 508. So what happened here? However, it was later discovered at the time of checking that he had copied down two pairs as, यहाँ पे जो जिसने भी calculations किए होंगे, he had made some mistakes, that is he copied down the values of x and y such that here the values of respect to x is a 6 and 8 and values of y 14 and 6. Actually y is the correct value, but correct value क्या थी वहाँ पे? x की वैल्यू थी 8 6, मतलब 6 8 की जगह 8 6 थी, और y की वैल्यू 12 और 18 थी. That is a correct and that is a incorrect. So incorrect value is there and that is a correct value. So that changes we have to make, and then we have to make the correct data of that summation x, summation y, summation x square, y square, and then we have to obtain the value of r, that is the coefficient of correlation. So what we have to do, first we have to correct all that value by replacing that data with that data. Okay, so how we can replace that data? So first we can get the correct value of x, summation of x. अब corrected value of summation of x हमें कैसे मिलेंगी? हमारी जो वैल्यू दी है प्रॉब्लम में, दैट इज 125, तो हम क्या करेंगे, जो समेशन ऑफ x मीन्स क्या रहेंगे, दैट इज अ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ x एंड दैट वी गेट द एडिशन ऑफ दैट ऑल टर्म्स ऑफ x, दैट इज द समेशन ऑफ x. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ x हमारे पास 125 है, तो हमारे पास जो इनकरेक्ट वैल्यू है दैट इज 6 एंड 8 हम यहाँ पे माइनस करेंगे, और जो करेक्ट वैल्यू है x की तो यहाँ पे ऐड करेंगे, तो फाइनली वी गेट द करेक्टेड समेशन ऑफ x. तो हमने क्या किया, फिर जो इनकरेक्ट वैल्यू है x की दैट इज 6 एंड 8 उसको माइनस किया 125 से, और जो करेक्ट वैल्यू है 8 एंड 6 यहाँ पे हमने ऐड किया. तो हमें पता है कि यहाँ पे -6 यहाँ पे +6 बोथ गेट अ कैंसर, -8 +8 गेट अ कैंसर, एंड फाइनली अगेन वी गेट अ 125. मतलब समेशन ऑफ x में कोई चेंज नहीं हुआ, तो करेक्टेड वैल्यू हमारे पास है 125. अब ऐसे ही हमें समेशन ऑफ y को भी करेक्ट करना पड़ेगा. तो करेक्टेड समेशन ऑफ y कैसे निकालेंगे? अगेन टोटल वैल्यू है समेशन ऑफ y 100, तो 100 से हम क्या करेंगे, जो इनकरेक्ट वैल्यू है y की दैट इज 14 एंड 6 माइनस करेंगे, और करेक्ट वैल्यू है 12 और 8 वो प्लस करेंगे. तो यहाँ पे हमने -14 -6 किया और +12 और +8 किया, ये करेक्टेड वैल्यू, ये इनकरेक्टेड वैल्यू. अब ये करने के बाद हमें पता है कि -14 -6 इज नथिंग बट -20 plus 12 plus 8, it is a plus 20, so -20 plus 20, so it finally it become a 0 and again we get a 100. So summation of y again we get the same value, that is 100. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टर्म पर, so that is a corrected value of summation of x square. अब summation of x square क्या है हमारे पास, that is a 650. summation of x square is a 650, so यहाँ पे हम 650 डालेंगे. अब हमें क्या करना है, जो माइनस जो हमारी इनकरेक्टेड वैल्यू है, तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू है बट यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हमें इनकरेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा. जैसे x हमारा 6 था, तो हमने क्या किया यहाँ पे -6 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे -x स्क्वायर करना पड़ेगा. सो -6 स्क्वायर -8 स्क्वायर. अब जो करेक्टेड वैल्यू है दैट इज +8 स्क्वायर +6 स्क्वायर. तो अब जैसे कि हमें पता है यहाँ पे -6 स्क्वायर +6 स्क्वायर है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. -8 स्क्वायर +8 स्क्वायर अगेन बोथ गेट अ कैंसिल, एंड अगेन वी गेट द सिमिलर वैल्यू एज अ प्रीवियस, दैट इज अ 650 विच इज अ करेक्टेड समेशन ऑफ x स्क्वायर. अब आते हैं हम समेशन ऑफ y स्क्वायर की तरफ. अब समेशन ऑफ y स्क्वायर की वैल्यू थी हमारे पास 460. अब 460 से हम क्या माइनस करेंगे, इनकरेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर. अब यहाँ पे y की वैल्यू है 14 और 6, तो ये इनकरेक्ट है, तो -14 स्क्वायर
माइनस 6 स्क्वायर, ये हो गए हमारे इनकरेक्टेड वाई स्क्वायर. सो माइनस 14 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर. अब प्लस क्या करेंगे, जो करेक्टेड वैल्यू है वाई की, सो प्लस 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. तो अब माइनस 14 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. तो अब यहाँ पे 460, 14 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा माइनस 196, 6 का स्क्वायर माइनस 36 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 8 का स्क्वायर 64. अब जब फाइनली इनका सब कैलकुलेशंस करेंगे हम, तो हमें यहाँ पे मिलता है 430. अब ये आप कैलकुलेटर से करो, आपका आंसर मिल जाएगा, दैट इज अ 430. तो यहाँ पे करेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर की चेंज हो रही है. बाकी की अब तक जो हमने देखे, मतलब करेक्शन करने के बाद भी उनकी वैल्यू सेम आती थी, किसकी, एक्स की, वाई की, एक्स स्क्वायर की. अब यहाँ पे करेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर आ गई 430. अब हमें क्या करेक्टेड करना है, और समेशन एक्स वाई भी करेक्टेड करना है. अब करेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एक्स वाई, तो टोटल वैल्यू है हमारे पास 508. अब 508 माइनस जो इनकरेक्टेड वैल्यू है एक्स एंड वाई की, सो माइनस 6 इंटू 14 होगा, माइनस 8 इंटू 6 होगा. सो माइनस इन ब्रैकेट 6 इंटू 14 माइनस इन ब्रैकेट 8 इंटू 16. अब करेक्टेड वैल्यू जो है वो प्लस करेंगे, तो प्लस 8 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 8. सो हमने क्या किया, प्लस 8 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 8. तो ये करेक्टेड वैल्यू. अब जैसे कि हमें पता है कि माइनस 8 इंटू 6 और प्लस 6 इंटू 8, इसकी वैल्यू वन एंड दी सेम आएंगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ पे माइनस 6 इंटू 14 रहेगा और प्लस 8 इंटू 12 रहेगा. तो 508 एज इट इज, 6 इंटू 14 हो गया 84, 14 6 जा 84 प्लस 8 इंटू 12 प्लस 96. सो माइनस 84 प्लस 96 एंड दैट इज अ प्लस 508. टोटल हो रहा है हमारा 520. सो इन दिस में वी गेट ऑल द करेक्टेड टर्म्स ऑफ समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स वाई. अब हमारे पास सब करेक्टेड वैल्यू है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है. अब हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ समेशन एक्स होल स्क्वायर इंटू n समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर. तो अब ये हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट दैट. So students, for that previous problem here, we have that formula r is equals to n into summation x y minus summation x minus summation x into summation y upon under root of in bracket n into summation x square minus summation x whole square in another bracket n into summation y square minus summation of y its whole square. अब हमने क्या किया है, यहाँ पे जो करेक्टेड वैल्यू हमारी आई थी समेशन एक्स वाई की, समेशन एक्स समेशन वाई समेशन एक्स की, वो यहाँ पे हमने पुट की 25 इंटू समेशन एक्स वाई करेक्टेड वैल्यू 520 माइनस समेशन एक्स 125 समेशन वाई 100 अंडर रूट इन वन ब्रैकेट 25 एन की वैल्यू 100 समेशन एक्स स्क्वायर इज 100 माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर दैट इज 125 इट्स होल स्क्वायर देन 25 समेशन ऑफ वाई स्क्वायर दैट इज 436 माइनस समेशन वाई इट्स होल स्क्वायर. तो ये सभी कैलकुलेशन जब आप लोग करेंगे, when you put all that values in a formula, you get r is equals to 0.67 and that is nothing but a coefficient of correlation. So in this way we can find the correlation coefficient. अगर हमें डेटा दिया है और वो समेशन के फॉर्म में डेटा दिया है और उसमें अगर कोई करेक्टेड वैल्यू और कोई इनकरेक्टेड वैल्यू, सो हाउ वी रिप्लेस दैट इनकरेक्ट वैल्यू बाय करेक्टेड वैल्यू एंड हाउ वी गेट द कोएफिशिएंट कोरिलेशन. तो ये आपको इस प्रॉब्लम में से समझ में आ ही गया होगा. अब आगे का जो टॉपिक है हमारा स्टैटिस्टिक का, दैट इज अ रिग्रेशन व्हिच इज अ लाइन ऑफ रिग्रेशन. नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट लाइन ऑफ रिग्रेशन एंड व्हेन दैट मेथड इज यूज्ड रिग्रेशन. सो इट इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वन वेरिएबल. एक वेरिएबल आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन अदर इज नोन एंड व्हेन दिस बोथ आर कोरिलेटेड. अगर दो वेरिएबल्स है वो कोरिलेटेड है एक दूसरे के साथ, तो एक वेरिएबल की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं अगर आपको अदर वेरिएबल्स दिया होगा, एंड दैट इज बाय यूजिंग अ लाइन ऑफ रिग्रेशन. अब ये लाइन ऑफ रिग्रेशन, हाउ यू कैन कैलकुलेट द लाइन ऑफ रिग्रेशन. नाउ देयर आर टू फॉर्मूलाज, दैट इज लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x एज वेल एज लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y. तो वन बाय वन हम देखेंगे. जैसे अब लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x के लिए फॉर्मूला
y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार. अब ये बी वाई एक्स क्या डिनोट करता है? बी वाई एक्स डिनोट द कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x. और यहाँ पे y बार क्या डिनोट करता है? y बार डिनोट द मीन वैल्यू ऑफ y एंड x बार डिनोट द मीन वैल्यू ऑफ x. Now how we can get that b o y x कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x. उसके लिए फॉर्मूला है, अगर बी वाई एक्स है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू आर. आर इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सिग्मा वाई दैट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स. मतलब ये भी एक फॉर्मूला है टू गेट द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, दैट इज बी वाई एक्स निकालने के लिए. बट अगर हमारे पास डेटा के फॉर्म में है, हमारा डेटा अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो वो कैसे निकालेंगे? दैट इज इक्वल्स टू समेशन एक्स वाई अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स माइनस एक्स बार इंटू वाई बार. दैट मीन्स मीन वैल्यू ऑफ एक्स इंटू मीन वैल्यू ऑफ वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार इट्स होल स्क्वायर. तो ध्यान में रखना कि अगर बी वाई एक्स निकाल रहे हैं आप, तो बी वाई एक्स जब निकालते हैं तो ये जो वाई एक्स है तो समेशन में एक्स वाई की टर्म है अपॉन एन माइनस यहाँ पे रहेगा एक्स बार वाई बार. यहाँ पे वाई एक्स है तो वो एक्स बार वाई बार एक ध्यान में रखना. अब एक्स बाद में आ रहा है वाई के, तो डिनोमिनेटर में ध्यान में रखना कि एक्स डिनोमिनेटर में रहेगा जब एक्स आफ्टर दी वाई है. सो सेकंड जो वेरिएबल रहेगा वो डिनोमिनेटर में रहेगा यहाँ पे कोएफिशिएंट में. जैसे अब यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या होगा, आपको न्यूमरेटर ही ध्यान में रखना है. न्यूमरेटर से आप डिनोमिनेटर लिख सकते हैं. मतलब डिनोमिनेटर में क्या होगा, यहाँ पे y रिप्लेस हो जाएगा x से, तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन x इंटू एक्स, इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस यहाँ पे भी y रिप्लेस हो जाएगा x से, तो इट बिकम x बार होल स्क्वायर. तो इतना ये लॉजिक थोड़ा सा ध्यान में रखना कि न्यूमरेटर में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, y को x से रिप्लेस कर दिया, तो हमें डिनोमिनेटर मिल जाएगा. और डिनोमिनेटर में लिखते वक्त जो सेकंड वेरिएबल है वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं. ये इसलिए बताया क्योंकि एक अब इक्वेशन रहेगा लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y आल्सो. तो यहाँ पे n रहते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिग्मा x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, सिग्मा y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. अब आते हैं हम लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y पे. तो अब यहाँ पे x ऑन y रहा, तो यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं. यहाँ पे y ऑन x, सो y पहले x बाद में, x ऑन y, सो x पहले y बाद में. तो बी एक्स वाई अगेन सेम. यहाँ पे फॉर्मूला देखो चेंज है थोड़ा, यहाँ पे तो आर तो रहेगा पर यहाँ पे बी एक्स वाई है, तो न्यूमरेटर में सिग्मा एक्स, डिनोमिनेटर में सिग्मा वाई. यहाँ पे बी वाई एक्स था तो न्यूमरेटर में सिग्मा वाई, डिनोमिनेटर में सिग्मा एक्स. तो इन दिस वे वी पुट दैट. उसके बाद फॉर्मूला भी ऐसे ही रहेगा. सिंपली यहाँ पे y सेकंड वेरिएबल है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, y आएगा. मतलब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, न्यूमरेटर में हम x को रिप्लेस कर रहे हैं y से, एंड सेम फॉर्मूला वी गेट इन अ डिनोमिनेटर. सो रिमेंबर दैट बोथ these formulas are very important for you when you calculate the coefficient of regression of line. अब यहाँ पे एक हमारे पास रिलेशन है कि आर एक्स वाई दैट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स. बी एक्स वाई इज अ कोएफिशिएंट ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड बी वाई एक्स दैट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स. तो ये अगर हम दोनों की वैल्यू आपको पता है, व्हेन यू टेक अ अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर टू वैल्यूज, सो फाइनली यू गेट अ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. एंड मीन वैल्यूज एक्स बार वाई बार सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन. अब ये मीन वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं, मतलब एक्स और वाई को आप एक्स बार वाई बार से भी रिप्लेस करेंगे, देन यू गेट द सेम वैल्यू फॉर दैट लाइन ऑफ रिग्रेशन. सो दैट इज ऑल अबाउट द line of regression. So remember that two formulae as well as y bar, y minus y bar, b y x, x minus x bar. तो यहाँ पे भी वो फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा, तो जैसे प्रॉब्लम रहेगा हम उसमें वन बाय वन देखेंगे. सो एक बार अच्छे से देख लो इसे. Now students, we see one problems on that line of regression of for a given data. अब देखो यहाँ पे इक्वेशन हमें प्रॉब्लम क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन ऑफ रिग्रेशन फॉर अ डेटा. अब सिंपली यहाँ पे बोला है कि लाइन ऑफ रिग्रेशन फॉर अ डेटा, मतलब एक तो आप y ऑन x भी निकाल सकते हैं, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, और x ऑन y भी निकाल सकते हैं, कोई एक भी निकाल सकते हैं. नाउ रिमेंबर इट इज़ डिपेंड ऑन दी मार्क्स. उसको मार्क्स कितने दिए, अगर वो 6-7 मार्क्स के लिए तो आपको दोनों भी निकालना है, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ
y on x एज वेल एज x on y। तो यहाँ पे हम पहले तो y on x निकालेंगे और x on y आपके होमवर्क के लिए मैं देती हूँ यहाँ पे। सो फर्स्ट आई हैव रिटन हियर x बार इज नथिंग बट मीन वैल्यू ऑफ x। वो आपको पता है कैसे निकालते हैं x बार, समेशन ऑफ x मतलब सभी जो वैल्यूज है यहाँ पे उसकी एडिशन करेंगे, वो आती है 5 4 7 और नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है यहाँ पे टोटल 8 टर्म्स है, तो 5 4 7 डिवाइडेड बाय 8 वो हो जाएगा हमारा x बार और वो आता है 68.375। तो उसकी वैल्यू आ गई है। y बार निकालेंगे तो समेशन ऑफ y बाय n, सो समेशन ऑफ y, सो एडिशन ऑफ ऑल दैट टर्म्स ऑफ y दैट इज 1240 डिवाइडेड बाय 8, इट इज नथिंग बट 155। अब आगे हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने टेबल फॉर्म किया है। तो टेबल में कॉलम्स क्या है, x और y है, उसके बाद x स्क्वायर y स्क्वायर xy, क्योंकि ये टर्म्स हमें लगेंगी फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए। तो x की और y की टर्म मैंने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, जैसे कि 62 का स्क्वायर दैट इज 38844, सभी के स्क्वायर यहाँ पे लिखे दैट इज x स्क्वायर। उसके बाद y के यहाँ पे स्क्वायर है दैट इज y स्क्वायर कॉलम, और उसके बाद x इंटू वाई मतलब x और y का प्रोडक्ट दैट इज x इंटू वाई। सो इन दिस वे आई हैव रिटन दैट ऑल। अब यहाँ पे कॉलम जो x है तो x कॉलम में हमने यहाँ पे एडिशन की है पूरे x के टर्म्स की, दैट इज डिनोटेड बाय समेशन ऑफ x और वो आ रही है हमारी 547। उसके बाद समेशन y यहाँ पे आ रही है 1240। उसके बाद समेशन x स्क्वायर इज 37527। यू कैन इजीली कैलकुलेट बाय कैलकुलेटर। समेशन ऑफ y स्क्वायर इज 197840। समेशन ऑफ xy 85546। सो इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट ऑल दीज वैल्यूज। उसके बाद हमें निकालना है byx। byx क्या डिनोट करता है, दैट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ y on x, कोएफिशिएंट ऑफ y on x। तो हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y on x के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज समेशन x बार अपॉन n माइनस x बार y बार अपॉन, यहाँ पे x बाद में होने की वजह से डिनोमिनेटर में समेशन x स्क्वायर बाय n माइनस समेशन माइनस x बार होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, समेशन x बार हमारे पास है, सो इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी, नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस x बार की वैल्यू है हमारे पास इनटू y बार, सो y बार 155 इन डिनोमिनेटर समेशन ऑफ x स्क्वायर समेशन ऑफ x स्क्वायर divided by number of terms minus x bar its whole square. So I have put all that values, that is a byx। और जब आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से, so what we get a 6.0457, that is your byx, that is the coefficient of y on x। so इसको कहते हैं हम coefficient of line of regression of y on x। तो यहाँ पे मैंने लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट निकाल लिया है y on x का। अब निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y on x। तो फॉर्मूला हमें पता है, जैसे मैंने प्रीवियस स्टेप्स में बताया कि फॉर्मूला क्या रहता है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y on x दैट इज y माइनस y बार इक्वल्स टू byx इनटू x माइनस x बार। तो यहाँ पे y माइनस y बार इज नथिंग बट अ मीन वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे पुट की है byx हमने कैलकुलेट कर दिया है यहाँ पे 6.047, x minus x bar is a 68.375। so I have put all that values here। अब y के फॉर्म में हमें इक्वेशन निकालना है, तो y is equals to क्या होगा, ये -55 goes on that side so it become +55। यहाँ पे ये प्रोडक्ट लेंगे ब्रैकेट का तो ऐसे फॉर्म में आ जाएगा, so that term into x minus this term into this term and plus 155। so after simplification that finally we get y equals to what we get, y equals to minus 258.3741 plus 6.0457 into x। तो ये इक्वेशन कौन सी फॉर्म में आ गया, x और y के फॉर्म में आ गया। अब अगर आपके पास x है, so what we do, you put the value of x and you can calculate the y, so that line of regression can be used when we know the one variables and you can calculate the other variables। so in this way we get a line of regression of y on x। अब आपको क्या निकालना है, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x on y। तो फॉर्मूला आपको पता है x on y के लिए क्या था, तो यहाँ पे लगे तो मैं लिख देती हूँ, ये प्रॉब्लम आपको यही रहने देना है। सो चेंजेस क्या होंगे मैं बताती हूँ फॉर्मूला में, यहाँ पे लिखती हूँ मैं। तो फॉर्मूला जो होगा आपको निकालना है द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ
रिग्रेशन ऑफ x ऑन y आपको निकालना है. दैट इज फॉर योर होमवर्क. ये आपके होमवर्क के लिए है. तो फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. ये है उसका फॉर्मूला. तो आपको क्या करना है, x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. तो अब आपके पास x बार भी है, y बार भी है. सिंपली यू हैव टू फाइंड बी एक्स वाई. अब बी एक्स वाई का फॉर्मूला जैसे मैंने प्रीवियस इसमें आपको लिख दिया था कि बी एक्स वाई, हाउ यू कैलकुलेट बी एक्स वाई, दैट इज समेशन एक्स वाई अपॉन एन, नंबर ऑफ टर्म माइनस एक्स बार वाई बार, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस क्या होगा, माइनस वाई बार होल स्क्वायर. तो ये आपको लिखना है, दैट इज बी एक्स वाई. समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार अपॉन समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार स्क्वायर. सो यू हैव टू कैलकुलेट दैट बी एक्स वाई. ये आपको निकालना है बी एक्स वाई फॉर द लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई. और ये बी एक्स वाई आप यहाँ पे पुट करेंगे. यहाँ पे एक्स बार रहेगा, यहाँ पे वाई बार रहेगा. अब जो कुछ भी आपका इक्वेशन आएगा दैट इज इन टर्म्स ऑफ एक्स, वो इक्वेशन आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ x. So that gives the equation of line of regression of x on y. So that is a part for your homework. ये आपको करना है. एक बार पूरा प्रॉब्लम आप अच्छे से देख लो. So that is about the line of regression. अब यहाँ पे हम करेंगे stop. So